हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मुझे उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी के साथ मैं अपनी कहानी शुरू करूं उससे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कहानी का आनंद लें। नमस्कार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मुझे लगता है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी के साथ मैं अपनी नई कहानी की शुरुआत करता हूं जो आपको पसंद आएगी। कृपया आप ध्यान से सुने। और बुद्धिमानी और चतुरता कितनी काम आती है ये बात इसमें। राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में उनके साथ तेनालीराम जैसे विद्वान रहा करते थे। तेनालीराम अपनी तीव्र बुद्धि और समझदारी के कारण चारों तरफ प्रसिद्ध थे। कृष्णदेव राय को भी अपने दरबार का हिस्सा तेनालीराम पर बहुत गर्व था। एक बार कृष्णदेव राय के दरबार में एक दूसरे राज्य से एक पंडित आया। पंडित बड़ा ही विद्वान और कई भाषाओं का जानकार था। एक दरबार में आकर पंडित ने कृष्णदेव राय से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपके दरबारी काफी बुद्धिशाली हैं और हर प्रश्न का सही उत्तर देते हैं। कृष्णदेव राय के मुख पर एक बड़ा स्मित आया और उन्होंने तेनालीराम की तरफ देखकर गर्व से कहा, इस बात में कोई शक नहीं। पंडित ने कहा, अगर ऐसी बात है तो क्या आपके दरबारी या आप कोई भी यह बता सकते हैं कि मेरी मातृभाषा कौन सी है? इतना कहकर पंडित ने अलग अलग प्रांतीय भाषाओं में बोलना शुरू किया। उन्होंने मराठी, गुजराती, हिंदी, तेलुगु, तमिल, बंगाली ऐसी कई भाषाओं में बात की। कृष्णदेव राय और दरबारी यह देखकर हैरान थे कि जिस भी भाषा में बोलते थे वो इस तरह से बोलते थे कि लगता था कि वही उनकी मातृभाषा है। पंडित जी की हर एक भाषा पर बहुत मजबूत पकड़ थी। सिर्फ उन्होंने कोई बार भी नहीं बता सकता था कि उनकी मातृभाषा कौन सी है। कृष्णदेव राय और सभी दरबारी जब इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तब कृष्णदेव राय ने उम्मीद से तेनालीराम की तरफ देखा। तेनालीराम ने कहा, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दें, मैं इस प्रश्न का उत्तर जरूर दे दूंगा। तब तक आप पंडित जी को हमारे राज्य में अतिथि की तरह रहने का आमंत्रण दीजिए। मेरी इच्छा है कि मैं इतने विद्वान पंडित जी की कुछ दिनों तक सेवा कर सकूं। कृष्णदेव राय ने पंडित जी को अपने राज्य में मेहमान की तरह रहने का आग्रह किया। पंडित जी मान गए। जब उस दिन से पंडित जी को बड़े ठाट बाट के साथ राजमहल में अतिथि की तरह रखा जाने लगा और तेनालीराम खुद उनकी सेवा में लग गए। तेनालीराम की बुद्धिमानी देखिए। एक दिन जब पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठे थे, तेनालीराम ने उनके पैर छूने के बहाने से उनके पैर में कांटा चुभा दिया और दर्द से पीड़ित पंडित जी चिल्लाहट और तमिल भाषा में अम्मा अम्मा बोलने लगे। 2-3 दिनों बाद जब फिर से सभा आरंभ हुई तो पंडित जी ने कहा कि आप तो कई दिन बीत गए हैं, अब तो क्या आप में से कोई मेरे सवाल का जवाब दे पाएगा या नहीं? तेनालीराम खड़े हुए और उसके सामने बोले, पंडित जी, आपकी मातृभाषा तमिल है। इससे पहले कि कोई और बोलता पंडित जी खुद ही ताली बजाने लगे और तेनालीराम को शाबाशी देते हुए कहा कि तुम बहुत विद्वान हो। मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी मातृभाषा तमिल है, कोई और नहीं। तेनालीराम ने कहा कि बड़ा आसान था पंडित जी। जिस दिन मैंने आपके पैर में कांटा चुभा था तब आपके मुंह से जो शब्द निकले थे वो तमिल में थे। जब मनुष्य तकलीफ में होता है तब वह
सब कुछ भूलकर सिर्फ अपनी माता और अपनी मातृभाषा को याद रखता है। और उसी दिन भी वही हुआ, कांटे चुभने से आपने अपनी माता और अपनी मातृभाषा दोनों को याद किया, इसलिए मुझे पता चल गया कि आपकी भाषा तमिल है। तेनालीराम ने अपनी समझदारी से एक बार फिर अपने राज्य की लाज बचा ली और कृष्णदेवराय ने खुश होकर उन्हें शाबाशी दी और एक बड़ा इनाम भी दिया। इस प्रकार बुद्धिमत्ता से हम किसी भी बात का बड़ी आसानी से जवाब दे सकते हैं और हम अपनी ख्याति बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरी कहानी कैसी लगी? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मैं चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। और आपने वीडियो पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।